हम सब ने सुना है, लालच बुरी बला है, लालच की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। आइए पढ़ते हैं इस शानदार मज़ेदार कहानी को और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और रिलेट करेंगे कि कहानी में वो वर्ड मीनिंग्स कैसे यूज हुए हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस बुक के अंदर 107 कहानियाँ हैं और हर एक कहानी के लिए अलग से वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ई बुक्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है ग्रीडी वाइफ। वाइफ का मतलब पत्नी होता है, एक नाउन है। और ग्रीडी ये क्या है, पत्नी की विशेषता बता रहा है कि पत्नी कैसी है। ठीक है, ग्रीडी है, लालची है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव आप कह लो, क्योंकि डी जो होता है उसको खा जाते हैं अपन। एडजेक्टिव एडजेक्टिव है ये, यहाँ पर विशेषण है यहाँ पर। और एक होता है ग्रीड, होता है एक वर्ड ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच होता है, तो वो एक नाउन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लालची पत्नी कहानी का टाइटल है नॉक नॉक। तो नॉक का मतलब एज अ वर्ब होती है नॉक, इसका मतलब होता है खटखटाना। ठीक है, कि किसी का दरवाजा खटखटाना या कुछ चीज़ खटखटाना नॉक होता है। लेकिन जब नॉक नॉक साथ में आता है तो एक फ्रेज बन जाती है कि खटखट, जैसे दरवाजे पे किसी ने खटखट किया, नॉक नॉक, वो वाला। तो खटखट हुई, दरवाजा मतलब किसी ने खटखटाया। अ 40-year-old वुमन ओपन द डोर। एक 40 साल की, ठीक है, ईयर्स नहीं लिखते हैं, जब हम डैश डैश लगा देते हैं यहाँ पे हाइफन हाइफन, तो यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हो जाता है कि वो 40 साल की है। तो एक 40 साल की एक महिला है, ओल्ड जो है एज बताने के लिए है, वुमन यानी कि महिला होता है, और एक से ज़्यादा महिलाएं होंगी तो उसको वीमन पढ़ेंगे, यहाँ पे ई आ जाएगा, तो हम जो उच्चारण है हमारा वो वी हो जाएगा, वीमन। ठीक है, तो यहाँ पे वुमन है, एक महिला जो है 40 साल की। ओपन यानी कि उसने खोला, द डोर यानी कि जो दरवाजा है उसको एक महिला ने खोला, 40 साल की उम्र है उसकी। स्टैंडिंग ऑन हर डोर स्टेप वॉज अ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन। स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ था, ऑन हर डोर स्टेप यानी कि उसके दरवाजे पे, जो महिला ने दरवाजा खोला उसका जो दरवाजा था, डोर स्टेप क्या होती है, दहलीज जिसको आप बोलते हैं या द्वार बोल सकते हो। तो दहलीज के ऊपर खड़ा था, कौन खड़ा था, वॉज था अ वेल ड्रेस्ड। वेल ड्रेस्ड यानी कि अच्छे से कपड़े पहने हुए, जेंटलमैन जेंटलमैन यानी कि सज्जन पुरुष, सज्जन आदमी आप कह लो। तो अच्छे से कपड़े पहने हुए एक सज्जन आदमी जो खड़ा था। होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए था उसने अ लेदर ब्रीफ केस। एक जो लेदर, लेदर क्या होता है, चमड़े का, तो चमड़े का जो ब्रीफ केस होता है, अटैची जिसको आप बोलते हो, फोटो में दिख रहा है। ठीक है, तो जो ब्रीफ केस है वो पकड़े हुए वो खड़ा था, तो एक आदमी जो है वो खड़ा था। ही लुक्ड लाइक अ सेल्समैन। ठीक है, तो लुक लाइक का यूज करते हैं कि बताने के लिए कि वो किसके जैसा था। ठीक है, किसके जैसा था, लुक्ड लाइक वो किसके जैसा था, अ सेल्समैन यानी कि जो सामान बेचने वाले होते हैं, विक्रेता जो होता है, यानी कि जो या तो कोई अपनी सर्विस बेचता है या कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसको हम सेल्समैन कहते हैं। तो सेल्समैन विक्रेता के जैसा तो लगा, वो उसके जैसा था। द वुमन आस्क्ड सस्पिशियसली। जो महिला है जिसने दरवाजा खोला, आस्क्ड यानी कि पूछा, क्या पूछा, सस्पिशियसली यानी कि एकदम संदेह भरे ढंग से पूछा, कि उसे संदेह हो गया कि ये सेल्समैन दिख रहा है तो जरूर कुछ बेचने आया होगा। ठीक है, तो इसलिए एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रही है, आस्क के साथ में आई है ये। ठीक है, सस्पिशियसली संदेह ढंग से यानी कि शक की नज़र से आप बोल सकते हो कि उसको पहले से ही आभास हो गया कि ये क्या करने आया है। तो व्हाट आर यू सेलिंग, ठीक है, कि तुम जो है वो क्या बेच रहे हो। द मैन रिप्लाइड एंड जो आदमी है उसने जवाब दिया। ठीक है, तो रिप्लाई मतलब जवाब देना होता है, उत्तर देना होता है। कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ में जो है उसने जवाब दिया। मैडम आई एम सेलिंग गोल्ड बिस्किट्स। मैं क्या बेच रहा हूँ, गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं, सोने के जो बिस्किट्स होते हैं वो मैं बेच रहा हूँ, एट हाफ प्राइस यानी कि आधे दाम पर बेच रहा हूँ। यू नो आप जानते हैं, गोल्ड हैज क्रॉस्ड 80,000 फॉर जस्ट 10 ग्राम्स दीज डेज। तो जो गोल्ड है, सोना जो है, हैज क्रॉस यानी कि वह पार कर गया है। ठीक है, क्रॉस का मतलब पार करना होता है, चाहे नदी पार करना हो या फिर कोई एक लिमिट दे रखी है, जैसे 80,000 की यहाँ पे लिमिट है। ठीक है, तो 80,000 जो है वो पार कर गया, ऊपर चला गया उससे, यानी कि उसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है। तो वही बता रहे हैं कि आप जानते हो कि जो सोना है वो 80,000 पार कर गया है 10 ग्राम के लिए, यानी कि 10 ग्राम का जो भाव होता है
वो 80,000 है वो पार कर गया है दीज डेज इन दिनों। हर आईज वाइडन्ड इन सरप्राइज, हर आईज यानी कि उस महिला की जो आंखें जो है वाइडन्ड, ठीक है, तो वाइडन का मतलब होता है कि चौड़ी हो जाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंखें हैं, आंखें नहीं चौड़ी हो सकती, आंखें क्या होती है कि बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं, हाँ सरप्राइज में, अच्छा 80,000 पार कर गया, तो वैसे ही तो महिला की आंखें जो है वो फैल गई इन सरप्राइज, ठीक है, तो जो आर होता है उसको साइलेंट भी कर देते हैं, नहीं भी करते हैं, ठीक है, सरप्राइज या सरप्राइज, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। गोल्ड सोना एट हाफ प्राइस, आधे दाम पर। शी थॉट उसने सोचा, गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, जो सोना है इज सो एक्सपेंसिव यानी कि इतना कीमती है, एक्सपेंसिव कीमती, चीप सस्ता। वाई वुड एनी वन सेल इट सो चीप, तो वाई यानी कि क्यों, वुड अब यहाँ पे वुड लगाया है क्योंकि ये थोड़ा पास्ट के बारे में सोच रही कि ऐसा क्यों करेगा कोई, ठीक है, कि सोना इतना महंगा है वो ऐसा क्यों करेगा, तो वुड हम लगा देते हैं। तो एनीवन यानी कि कोई भी एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो कोई जो है वो क्यों बेचेगा इसे, सो चीप यानी कि इतना सस्ता कोई क्यों बेचेगा, ठीक है, सोना तो इतना महंगा है। तो ऐसा जो है शी थॉट उसने सोचा, ऐसा वो मन में ही सोच रही कि इतना महंगा है क्यों कोई बेचेगा। एज इफ रीडिंग हर माइंड, एज इफ यानी कि मानो कि रीडिंग हर माइंड पढ़ते हुए, हर माइंड उसका दिमाग पढ़ते हुए, उसका किसका, महिला का दिमाग पढ़ते हुए। द मैन कंटिन्यू, जो आदमी जो है कंटिन्यू यानी कि जारी रहा, तो आदमी जो है सेल्समैन जो है उसने महिला का दिमाग पढ़ लिया और वो बोलना शुरू कर दिया। उसने क्या बोलना शुरू कर दिया, आई नो यू आर वंडरिंग, मैं जानता हूँ आपको क्या हो रहा है कि वंडरिंग हो रहा है, यानी कि आप ऐसा सोच रही हैं, आपको थोड़ा ऐसे आश्चर्य हो रहा है। वाई इट्स सो चीप, क्यों ये इतना सस्ता है, इट इज सो चीप, ये इतना सस्ता क्यों है। वेल द रीजन इज सिंपल, वेल ठीक है, द रीजन यानी कि जो कारण जो है इज सिंपल यानी कि एकदम सामान्य है, साधारण है। यहाँ पे डैश लगा के लिखा है कि क्या कारण बता रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है अपना। वी डोंट पे टैक्स, ठीक है, तो हम जो है भुगतान नहीं करते हैं टैक्स का। कर जो होता है गवर्नमेंट जो भी लेती है, कि आपका जीएसटी लो या टीडीएस काटो जो भी करती है, तो वही टैक्स की बात हो रही है कि हम जो है टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं टू द गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट सरकार, सरकार को हम टैक्स नहीं देते हैं। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, जीएसटी और जो दूसरे जो टैक्सेस होते हैं, कर जो होते हैं, मेक गोल्ड वेरी एक्सपेंसिव, मेक बना देते हैं गोल्ड सोने को, वेरी एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा महंगा बना देते हैं। वी अवॉइड दैट, हम क्या करते हैं, अवॉइड का मतलब टालना होता है, हम टालते हैं, हम बचते हैं, दैट उन चीज़ों से यानी उन टैक्सेस से हम बचते हैं। सो वी सेल इट चीपर, सो इसलिए वी सेल हम बेचते हैं, इट इसे चीपर यानी कि सस्ते में हम इसे बेचते हैं, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, कि कंपैरिजन करने की, मतलब जीएसटी लगा दोगे तो महंगा हो जाता है, इसलिए हम सस्ते में बेचते हैं उसको, ठीक है। और वैसे बता दूं गोल्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, आई थिंक 3% होता है, बाकी आप कमेंट में करके बताइएगा कि गोल्ड के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, कि 1 लाख का आप लेते हो तो मे बी 3,000 रुपये आपके जीएसटी के लगते हैं। ओके, द मोमेंट ही मेंशन्ड, द मोमेंट यानी कि उस क्षण, ही मेंशन्ड उसने, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, जिस क्षण जो सेल्समैन है उसने उल्लेख किया टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट में लिखा है टैक्स यानी कि जो कर, टैक्स कीवर्ड का जब भी उसने उल्लेख किया, हर माइंड यानी कि महिला का जो दिमाग है, गॉट फोगी, तो वो हो गया फोगी हो गया, ठीक है, तो फोगी का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि आज का मौसम बहुत फोगी हो रखा है, मतलब कि धुंधला हो रखा है, दिखेगा नहीं ज़्यादा, ठीक है। एक तो वो मीनिंग होता है, एक होता है कि घबरा जाना, ठीक है, कि एकदम दिमाग एकदम फोगी हो गया कि टैक्स, टैक्स का नाम सुनते ही एकदम दिमाग खराब हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो वाला, सोच नहीं पा रहे ज़्यादा उसके बारे में। शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल, शी वॉज यानी कि वो जो महिला है वो थी, वन ऑफ दोज पीपल यानी कि उन लोगों में से एक थी, हु जो फियर्ड यानी कि जो डरते थे, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट रूल्स और टैक्सेस, यानी कुछ भी जो हो रिलेटेड हो, संबंधित जो हो गवर्नमेंट रूल्स यानी कि सरकार के जो भी नियम कानून होते हैं उनसे, और या फिर टैक्सेस यानी कि टैक्स कर से जो भी रिलेटेड कुछ भी यदि रिलेटेड मिल जाए तो उससे वो डरते थे कि अरे अरे बहुत टैक्स देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रूल है। तो कुछ लोग होते हैं जो डरते हैं सरकार के नाम से, उनके नियम कानून से, तो वो उनमें से एक थी।
द मैन पोलाइटली, द मैन यानी कि जो आदमी जो है, पोलाइटली यानी कि विनम्रता से, ठीक है, एडवर्ब है यहाँ पे पोलाइटली, आस्क्ड यानी कि उसने कहा, पूछा उसने कि मे आई कम इन, ठीक है, तो जैसे कक्षा के अंदर बोलते हैं ना कि क्या मैं अंदर आ जाऊं मैडम, तो वैसे ही क्या मैं अंदर आ जाऊं, एंड और शो यू द गोल्ड, शो दिखा दूं आपको, द गोल्ड यानी कि सोना जो है वो मैं दिखा दूं, क्या मैं अंदर आ जाऊं सोना आपको दिखा दूं, तो आदमी ने ऐसे पूछा। टेम्पटेड बाय द ऑफर, ठीक है, तो टेम्पटेड का यहाँ पे मीनिंग रहेगा कि ललचाया हुआ होना, ठीक है, कि उसने जो भी ऑफर दिया था उस ऑफर से क्या थी, वो ललचाई हुई थी कि आधे दाम पे मेरे को सोना दे रहा है, तो ललचाई हुई थी ऑफर से, ऑफर प्रस्ताव होता है कि बेचने का प्रस्ताव दिया उसने, उससे ललचाई हुई थी। शी लेट हिम इन, तो महिला ने क्या कर दिया, उसको अंदर आने दे दिया, ठीक है, तो किसी दूसरे को अंदर आने दिया है इसलिए लेट हिम इन का, लेट का यूज किया है कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, वैसे ही लेट हिम इन, उसे अंदर आने दिया। ही ओपन्ड हिज ब्रीफ केस, जो आदमी जो सेल्समैन है उसने अपना खोला, क्या खोला, जो भी ब्रीफ केस बक्सा जो अटैची जो लेके आया था वो उसने खोला, डैश लगा के लिखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एंड और देयर दे वर, और वहां पर क्या थे, वे थे, वे क्या थे, वही सोने के बिस्किट्स जो वो दिखा रहा था। डजन्स ऑफ शाइनिंग गोल्ड बिस्किट्स, डजन्स, ठीक है, तो डजन का यूज करते हैं कि दर्जन, जैसे एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, कि एक दर्जन केले ले लो यानी कि 12 केले मिलेंगे आपको, तो वो वाला ही उसको अंग्रेजी के अंदर डजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डजन से यानी कि दर्जनों, दर्जनों जो केले की जो शाइनिंग है, ऑफ शाइनिंग गोल्ड बिस्किट्स यानी कि दर्जनों थे, उनकी जो शाइनिंग थी, चमक थी बिस्किटों की, वो थी। नीटली अरेंज, नीटली यानी कि एकदम साफ सुथरे तरीके से जो है, अरेंज यानी कि व्यवस्थित किए गए थे, रखे गए थे। द ग्लिटर वॉज मेजमराइजिंग, द ग्लिटर, ग्लिटर होता है चमक, होता है ग्लिटर, तो अब सोना है चमक तो देगा ही, तो उनकी जो चमक थी वॉज कैसी थी, मेजमराइजिंग थी, यानी कि मंत्रमुग्ध करने वाली थी ना, कि देखने ही आप मतलब एकदम होश खो दोगे अपने, कि एकदम पागल हो जाओगे उसको लेने के लिए, तो वैसी वाली। शी हैड नेवर सीन दिस मच गोल्ड, तो जो महिला है उसने क्या है, कभी भी नहीं देखा था उसने, दिस मच गोल्ड यानी कि इतना ज़्यादा सोना जो है उसने कभी भी नहीं देखा था। इवन इन अ ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी स्टोर, ठीक है, तो ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, ज्वेलरी पढ़ते हैं इसको, ज्वेलरी जो स्टोर है, ज्वेलरी की जो दुकान है, उसके अंदर भी उसने कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसने ज्वेलरी स्टोर के अंदर भी इतना सारा जो सोना है वो नहीं देखा था कभी भी। ही हैंडेड हर वन बिस्किट टू फील, जो सेल्समैन है बड़ा ही शाना है वो, ठीक है, समझदार है, उसको तो बेचना है ना। हैंडेड, ठीक है, तो हैंड का मतलब हाथ होता है एज ए नाउन वर्क करे तो, और एज अ वर्ब होता है हैंड का मतलब सौंपना, तो उसने सौंपा हर, उसको महिला को, वन बिस्किट, एक जो बिस्किट है वो सौंपा उसको, टू फील ऐसे महसूस करने के लिए कि कैसा महसूस होता है सोना हाथ में लेने के बाद में। इट वॉज हैवी, वो क्या था, हैवी था, भारी था, एंड और शाइनी, ठीक है, इनकी चमकदार था। डैश लगा के लिखा है जस्ट लाइक रियल गोल्ड, ठीक है, जस्ट लाइक यानी कि बस उसी तरह है, उसी के जैसा, किसके जैसा, रियल गोल्ड यानी कि जो वास्तविक सोना होता है उसी के जैसा था, एकदम चमकदार। शी वॉज स्टर्न्ड, तो वो जो महिला है वो क्या हो गई, स्टर्न्ड हो गई, ठीक है, स्टर्न मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाना, ठीक है, अरे वाह कितना भारी है, क्या सोना है ये, ठीक है, तो नहीं देखी हुई चीज़ होती तो आप ऐसे एकदम सन रह जाते हो, वाओ, तो वो वाला स्टर्न। दिस इज लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये क्या है, एक गिफ्ट है यानी कि उपहार है, फ्रॉम गॉड भगवान से। शी थॉट, उसने सोचा, महिला ने सोचा कि अरे वाह सोना इतने हाफ रेट पे सोना मिल रहा है, ये तो भगवान का ही गिफ्ट है। आई एम गेटिंग सो मच गोल्ड एट सच अ लो प्राइस, आई एम गेटिंग यानी कि मैं पा रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ, सो मच गोल्ड इतना ज़्यादा सोना जो है, मच क्यों लगाया, मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल है, ऐसे तो नहीं बोलते ना एक गोल्ड दो गोल्ड, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो मैंने लगा देती, यदि गोल्ड बिस्किट्स की बात यहाँ पे हो रही होती कि इतना सारे गोल्ड बिस्किट्स, तो हम बोल देते कि मैनी गोल्ड बिस्किट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल है। एट सच अ लो प्राइस यानी कि इतने कम दाम पर। अनेबल टू कंट्रोल, ठीक है, अनेबल होता है असक्षम होना, टू कंट्रोल नियंत्रित, अब नियंत्रण करने पर, ठीक है, तो
नियंत्रण करने में असमर्थ, हर एक्साइटमेंट यानी कि उसका जो एक्साइटमेंट है, उसका जो उत्साह जो है वो नियंत्रित करने में असमर्थ था। शी आस्क्ड, उसने पूछ डाला, यानी कि उससे रुका नहीं गया उसने, और उसने पूछ डाला, इफ आई वॉन्ट टू बाय दिस होल ब्रीफ केस ऑफ गोल्ड, यदि मैं खरीदना चाहूँ दिस होल यानी कि ये सारा का सारा ब्रीफ केस, यानी कि जो ब्रीफ केस ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का जो आपका जो अटैची है, ये सारा का सारा यदि मैं खरीदना चाहूँ, हाउ मच विल इट कॉस्ट, यानी कि ये कितने का जो है पड़ेगा, इसकी कीमत क्या होगी, कितने का दोगे आप। तो ऐसा जो है महिला ने पूछ दिया कि मैं सारा ले लूंगी, बताओ आप पूरा कितने का दोगे। द मैन टुक आउट अ कैलकुलेटर, द मैन यानी कि जो आदमी जो है, सेल्समैन जो है, टेक आउट मतलब बाहर निकालना होता है, टुक आउट बाहर निकाला उसने, अ कैलकुलेटर यानी कि वही गणना करने वाला यंत्र, कैलकुलेटर निकाला उसने, पंच्ड इन अ फ्यू नंबर्स, ठीक है। तो पंच का मतलब होता है कि ऐसे टाइप करना उसके अंदर, कैलकुलेटर वगैरह पे टाइप करना, ऐसे ठक ठक करते हो ना, तो वही उसने जो है वो भी नंबर डाले उसने, एंड और सेड उसने कहा, यानी कि कोई भी जो भी जोड़ गुणा भाग है वो उसने किया और बताया उसने, 20 lakhs यानी कि 20 लाख देने पड़ेंगे यदि आप सारा लेते हो तो। शी लुक्ड शॉक्ड, यानी कि वो दिखी शॉक्ड, यानी कि एकदम हैरान दिखी, 20 लाख रुपए, गिव मी अ डिस्काउंट, ठीक है। तो महिलाओं की आदत होती है कि अरे इतना तो नहीं, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा आपको। आई एम बाइंग द होल थिंग, यानी कि मैं तो सारा कुछ खरीद रही हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दो मुझे। शी सैड विथ कॉन्फिडेंस, महिला ने कहा, ठीक है, यानी कि उसने कहा विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में उसने कहा कि डिस्काउंट दो थोड़ा। द मैन हेजिटेटेड, जो आदमी जो है वो हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, मैडम यानी कि मैडम, आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ ग्रेट डील, मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी डील आपको पहले दे रहा हूँ कि मैं हाफ प्राइस में आपको गोल्ड दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पे, बार बार नहीं लिखा, बट लेकिन शी केप्ट इंसिस्टिंग, लेकिन जो महिला जो है कीप इंसिस्टिंग यानी कि जारी रहना, तो पास्ट में है इसलिए केप्ट इंसिस्टिंग, यानी कि उसने जोर देना जो है वो जारी रखा। इंसिस्ट का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना अपने दोस्त के साथ में कि मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, चलना मेरे साथ में पानी पूरी खाते हैं, ठीक है। तो इंसिस्ट करना होता है जोर देना कि अरे चलना चलना, ठीक है। तो वैसे ही तो उसने क्या, जो महिला ने जो है वो कीप इंसिस्टिंग यानी कि वो जोर देती रही, नहीं नहीं भैया डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो। तो वैसे ही फाइनली आखिरकार ही आस्क्ड, यानी कि जो आदमी जो है सेल्समैन जो है वो थोड़ा शाना था, ठीक है। तो उसने खुद ही पूछा, उसने क्या पूछा, ओके हाउ मच आर यू रेडी टू पे, ठीक है, हाउ मच कितना, आर यू रेडी टू पे यानी कि आप देने के लिए कितना तैयार हो, आप कितना भुगतान करने के लिए आप तैयार हो। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, ठीक है। तो विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे, ट्वाइस यानी कि बिना दो बार सोचे, शी सेड, उसने कहा, महिला ने कहा, क्या कहा, 10 lakhs फाइनल, 10 लाख रुपए अंतिम, लास्ट, ठीक है, फाइनल है, अंतिम 10 लाख देने के लिए मैं तैयार हूँ। द मैन पोज्ड, ठीक है। तो पोज का मतलब होता है कि विराम लेना, ठीक है, ठहरना, रुकना। तो आदमी जो है वो रुका, यानी थोड़ा बोलना जो है उसने रोका। देन स्माइल, उसके बाद में मुस्कुराया, ऑल राइट, ठीक है, सिंस यू आर बाइंग एवरीथिंग, क्योंकि आप खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं आप, आई विल एक्सेप्ट इट, मैं क्या कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा इसे, ठीक है, 10 लाख में डील डन। द वुमन यानी कि जो महिला जो है, रश्ड इनसाइड यानी कि वो एकदम भागी दौड़ी अंदर की तरफ, ठीक है। तो रश का मतलब क्या होता है, एकदम से हड़बड़ी में आप भागना हो कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल भागना हो या एग्जाम छूट रहा हो उसके लिए भागना हो, तो रश का यूज हम करते हैं। तो अंदर भागी, एंड और ब्रोट आउट, ठीक है, 10 लाख इन कैश, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रॉट यानी कि लेकर आई, ठीक है, ब्रॉट आउट यानी कि बाहर लेकर आई, 10 लाख यानी कि 10 लाख लेकर आई, इन कैश यानी कि नगद, नगद लेके आई, ठीक है। रकम जो होती है वो इन कैश है, मतलब कि नगद दी है, नोट लेकर के आई, ठीक है। डैश लगा के लिखा है, मनी हर हस्बैंड यानी कि वो जो 10 लाख थे उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये पैसा हर हस्बैंड उसके जो पति है उसने जो है हैड गिवन हर यानी कि उसने दे चुका था उसको या दिए थे उसको, दैट मॉर्निंग उसी सुबह दिए थे, टू डिपॉजिट यानी कि जमा करवाने के लिए, इन द बैंक, बैंक के अंदर। तो महिला को वो जो 10 लाख रुपए जो वो भाग के जाके लेकर के आई ना, वो उसके पति ने दिए थे, सुबह में दिए थे उसको कि डिपॉजिट करवा देना बैंक में। शी हैंडेड ओवर द मनी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, वही हैंडेड ओवर मतलब सौंप देना, तो सौंप दिया उसने, द मनी यानी कि वो जो पैसा था 10 लाख उसको सौंप दिया, एंड और टुक द ब्रीफ केस और ले लिया
ब्रीफकेस यानी कि जो भी लेदर बैग था ब्रीफकेस जिसमें गोल्ड के बिस्किट्स थे वो ले लिया। ब्रीफकेस फिल्ड विद शाइनी बिस्किट्स, तो भरा हुआ था जो भी चमकदार जो बिस्किट्स थे उनसे भरा हुआ था, सोने के बिस्किट की बात हो रही है तो वो ले लिया। शी वॉज थ्रिल्ड, वो क्या थी, थ्रिल्ड थी, ठीक है। तो थ्रिल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एकदम खुशी के मारे रोमांचित होना, उत्साहित होना, ठीक है। तो वो थ्रिल्ड होता है, तो शी वॉज थ्रिल्ड यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, बेहद उत्साहित थी वो। आई हैव डन समथिंग बिग टुडे, कि मैंने जो है किया है समथिंग यानी कि कुछ, बिग टुडे यानी कि बहुत ही बड़ा मैंने आज कुछ किया है। माई हस्बैंड यानी कि मेरे जो पति हैं, विल बी सो इम्प्रेस्ड यानी कि विल बी यानी कि होंगे, सो इम्प्रेस्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, प्रभावित होंगे। तो आज मैंने बहुत बड़ी डील क्रैक की है, मेरे पति जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। इवनिंग एट होम यानी कि शाम के टाइम में, एट होम घर पर, जब उसका पति वापस आएगा जॉब से। हर हस्बैंड रिटर्न फ्रॉम वर्क, उसके जो पति हैं रिटर्न लौटे, फ्रॉम वर्क काम से लौटे। सीइंग हर ग्लोइंग विथ हैप्पीनेस, सीइंग देखकर, हर ग्लोइंग यानी कि उसका जो चमक जो है वो देखकर, विथ हैप्पीनेस यानी कि खुशी, खुशी के साथ में जो चमक थी, खुशी की जो चमक थी उसको देखकर, ही जोक्ड उसने जो है वो मजाक किया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, डिड यू विन अ लॉटरी, ठीक है। तो क्या तुम जो है वो एक लॉटरी जीत गई हो, ठीक है। तो पूछा उसने, पति ने पूछा कि क्या लॉटरी जीत गई हो, क्या इतनी खुश लग रही हो। शी लाफ्ड यानी कि वो जो महिला है वो हंसी, एंड और सेड उसने कहा, क्या कहा, समथिंग इवन बेटर, समथिंग यानी कि कुछ जो है, इवन बेटर यानी कि उससे भी अच्छा, कुछ जो है उससे भी अच्छा। आई क्रैक्ड, ठीक है। तो क्रैक का मतलब वैसे तोड़ना होता है, लेकिन जब आप कोई डील या कोई सौदा आप क्रैक करते हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मैंने ये डील क्रैक कर दी, मैंने अपने प्लॉट बेच दिए, ठीक है। तो वही, तो आई क्रैक्ड एन अमेजिंग डील टुडे, तो मैंने क्या है एक बहुत ही बढ़िया जो है सौदा किया आज, ठीक है, अद्भुत सौदा किया आज मैंने। ही रेज्ड हिज आईब्रोज, जो आदमी जो है उसका हस्बैंड जो है उसने क्या किया, रेज, रेज का मतलब चढ़ाना होता है, चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो रेज हिज आईब्रोज, ठीक है। तो उसकी जो बोहें थी वो ऊपर चढ़ा। अच्छा, क्या क्या क्रैक कर दिया तुमने वैसे ही। व्हाट डील यानी कि कौन सी डील। डोंट टेल मी यू बॉट पटेटोज एट हाफ प्राइस अगेन, ठीक है। डोंट टेल मी यानी कि मत कहना मुझे कि तुमने जो है बॉट, ठीक है। तो बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है। तो ये मत कहना मुझे कि तुमने खरीदे हैं पटेटोज, इसको पोटाटोज या पोटैटोज नहीं कहते, पटेटो, ठीक है। तो पटेटो सिंगुलर, पटेटोज प्लूरल। तो तुमने जो है ऐसे मत कहना कि तुमने जो पटेटोज खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं, एट हाफ प्राइस आधे दाम पर दोबारा। तो ऐसे मत कहना कि तुमने आलू खरीदे आधे दाम पर। शी लाफ्ड प्राउडली यानी कि वो हंसी, प्राउडली यानी कि गर्व से हंसी। अरे नहीं नहीं, आलू आलू तो छोड़ो, मैं तो सोना खरीद रही हूँ हाफ दाम पे। यू ऑलवेज थिंक, तुम हमेशा जो है वो सोचते हो, ठीक है। तो ऑलवेज एडवर्ब है यहाँ पे, तुम हमेशा सोचते हो, मानते हो, ठीक है। क्या मानते हो, आई कैन बार्गेन, मैं जो हूँ कर सकती हूँ, बार्गेन कर सकती हूँ, मोल भाव कर सकती हूँ, ओनली केवल एट वेजिटेबल स्टॉल्स यानी कि जो सब्जी के जो ठेले होते हैं वहीं पे ही मैं मोल भाव कर सकती हूँ, बार्गेन कर सकती हूँ, ऐसा तुम मानते हो, तुम सोचते हो। टुडे, आज, आई बॉट, मैंने जो है वो खरीदा है, गोल्ड सोना खरीदा है, एट हाफ प्राइस यानी कि आधे दाम पर मैंने सोना खरीदा है आज। तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि मैं सब्जियां ही खरीदती हूँ बस। गोल्ड, सोना, ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसका जो हस्बैंड है उसने पूछा, सोना। नाउ सीरियस, अब वो क्या है, वो सीरियस हो गया, वो गंभीर हो गया, बल्कि आलू तक तो ठीक था, सोना खरीदा है तो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, शी ओपन द ब्रीफ केस, जो महिला जो है उसने क्या किया, हाँ, उसने अपना जो ब्रीफ केस है उसको खोला, एंड सेड, कहा उसने, लुक देखो, सो मेनी गोल्ड बिस्किट्स, सो मेनी यानी कि इतने सारे, गोल्ड बिस्किट्स यानी कि सोने के जो बिस्किट्स हैं वही, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड बिस्किट्स है इसलिए यहाँ पे मैनी आ गया, ठीक है। ऊपर मच आया था तब ओनली गोल्ड की बात हो रही थी, इतना सारा गोल्ड सोना, ठीक है, इतने सारे सोने के बिस्किट्स। आई हैव नेवर सीन सो मच गोल्ड बिफोर यानी कि मैंने जो है वो पहले कभी नहीं देखा इतना सारा गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मच आ गया ना, मच गोल्ड, इतना सारा सोना जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा, बिफोर पहले कभी नहीं देखा। ओके, ही पिक्ड अप वन बिस्किट, और जो आदमी है उसने क्या किया, पिकअप होता है उठाना, तो उसने उठाया, पिक्ड अप उसने उठाया,
वन बिस्किट, एक बिस्किट उसने उठाया, सोने का बिस्किट उसने उठाया, एंड और स्टेयर्ड एट इट, ठीक है। तो स्टेयर एट इट यानी कि किसको घूर के देखना, ठीक है एकदम। तो उसने ऐसे घूर के देखा सोने का बिस्किट। देन उसके बाद में विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, बिना एक शब्द कहे, बिना कोई शब्द कहे, ही रब्ड इट ऑन द फ्लोर। तो उसने क्या कर दिया, रब होता है घिसना, ठीक है। तो उसने घिस दिया उसको ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर यानी कि जो फर्श है उसके ऊपर उसने सोने के बिस्किट को घिस दिया। शी शाउटेड, ठीक है। तो शी शाउटेड इन पैनिक, जो महिला जो है तो उसने क्या किया, वो चिल्लाई पैनिक, घबराहट में। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो। यू विल रब ऑफ द गोल्ड, तुम क्या है रगड़ दोगे, ठीक है। तो रब ऑफ का यूज होता है रगड़ के कोई चीज उतार देना, ठीक है। तो उसी लिए होता है यू विल रब ऑफ द गोल्ड, तुम सोना जो है वो रगड़ दोगे। तो ऐसा जो महिला चिल्लाई, अरे क्या कर रहे हो, सोना खराब हो जाएगा, इतना महंगा खरीदा है मैंने, और तुम इसे रगड़ के उतार दोगे। बट लेकिन हर हस्बैंड स्टूड अप, ठीक है। लेकिन उसका जो पति जो है स्टूड अप, उनकी खड़ा रहा, एंड और शोड हर द बिस्किट, और दिखाया, ठीक है। उसका हस्बैंड क्या है, खड़ा हुआ, ठीक है। स्टूड अप, स्टैंड अप होता है ना खड़ा होना, तो उसी की सेकंड फॉर्म है स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड शोड दिखाया उसने, हर उसको द बिस्किट यानी बिस्किट दिखाया, लुक केयरफुली, कि देखो केयरफुली यानी कि ध्यान से देखो, ही सेड, उसने कहा, हस्बैंड ने कहा, अरे ध्यान से देखो इसको, इट्स फेक, ये नकली है। द आउटर लेयर इज गोल्ड कलर्ड, जो बाहर की जो लेयर जो है, आवरण जो है, उसकी सतह जो है, इस क्या है, गोल्ड कलर्ड, सोने की रंग की है। बट लेकिन इनसाइड, अंदर, इट्स जस्ट आयरन, ये क्या है, बस लोहा है, ऐसा करके उसने बोला। शी वेंट साइलेंट, यानी कि जो महिला है वो हो गई, ठीक है। गो साइलेंट होता है कि एकदम चुप हो जाना, ठीक है। तो पास्ट में इसलिए वेंट साइलेंट, वो एकदम चुप हो गई। हर फेस टर्न पेल, ठीक है। तो उसका जो चेहरा जो है, ठीक है, तो पाले नहीं पड़ते, पेल पड़ते हैं, पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना, तो उसका चेहरा जो है वो पीला पड़ गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, जो आदमी है उसका हस्बैंड जो है उसने पूछा, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस, यानी कि कितना जो है तुमने इसका भुगतान किया, कितना पे किया इसके लिए, भुगतान कितना किया। इन अ स्मॉल वॉइस, यानी कि एक मतलब स्मॉल वॉइस का, स्मॉल का मतलब जो छोटा होता है, लेकिन ये दबी हुई आवाज में, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, द एंटायर 10 लाख, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है। तो इंटायर इनके सारे के सारे जो भी थे 10 लाख रुपए, यू गेव मी, तुमने दिए थे मुझे, दिस मॉर्निंग, दैट डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो सारे के सारे 10 लाख जो तुमने दिए थे वो दे दिए मैंने। द हस्बैंड सेट डाउन, ठीक है, सिट डाउन मतलब होता है बैठ जाना, सेट डाउन बैठ गया। होल्डिंग हिज हेड, होल्डिंग पकड़े हुए अपना सिर पकड़े, और राम तुमने तो सारे के सारे दे दिए पैसे हो। यू वर फूल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फूल्ड, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि तुम्हें जो है वो धोखा दिया गया है, तुम्हें पागल बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया है। ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, सब कुछ बिकॉज ऑफ की वजह से, योर ग्रीड यानी कि आपका जो लालच है उसकी वजह से आपको धोखा दिया गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है। दैट मैन रोब्ड अस, वो जो आदमी है उसने क्या है, लूट लिया हमें। ही प्लेड ऑन, यानी कि वो खेला, ठीक है। प्ले ऑन होता है किस चीज़ के ऊपर खेलना, जैसे योर डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, तो उसके ऊपर खेल गया, यानी कि आपकी भावनाओं से जो है वो खेल गया। टू गेट समथिंग एक्सपेंसिव एट चीप प्राइस, अब उनका जो डिजायर क्या था, इच्छा क्या थी, टू गेट समथिंग इन किसी चीज को पाना, एक्सपेंसिव चीज को, ठीक है। तो गेट समथिंग एक्सपेंसिव, कोई जो महंगी चीज है उसको पाना, एट अ चीप प्राइस यानी कि सस्ते दामों पर कोई महंगी चीज को पाना, ये जो डिजायर जो है, इच्छा जो है, उसकी जो भावना है उसके ऊपर वो खेल गया, यानी कि वो चालाकी कर गया। आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अभी उनको समझ में आ गया कि उनके साथ में जो है वो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। दे बोथ रश टू द पुलिस स्टेशन, दे बोथ यानी कि वे दोनों के दोनों, यानी जो पति और पत्नी हैं दोनों के दोनों क्या किए, रश, रश का मतलब वही हड़बड़ी में भागना होता है एकदम। तो वो दोनों के दोनों जो है दौड़े टू द पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन यानी कि जो भी थाना है वहाँ पे दौड़े, टू फाइल FIR, ठीक है। तो फाइल का मतलब दर्ज करवाना होता है, और फाइल का मतलब वो वाली फाइल भी होती है जो ऑफिस में रहती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, दर्ज कराने के लिए FIR, FIR मतलब कि फर्स्ट कॉपी होती है। FIR का फुल फॉर्म बताइएगा जिसको भी पता हो कमेंट में। तो हाँ, वो दौड़े उसके लिए, ठीक है, FIR करवाने के लिए दौड़े। बट द डैमेज, लेकिन जो नुकसान था, हैड ऑलरेडी बीन डन, यानी कि वो पहले ही
हो चुका था, हैड ऑलरेडी बीन डन, पहले ही हो चुका था, नुकसान तो पहले ही हो चुका था, अब एफआईआर करवाने से क्या ही होगा। द लेसन वॉज क्लियर, यानी कि जो सबक है वॉज क्लियर, वो एकदम साफ था। क्या था? ग्रीड ऑलवेज, यानी कि जो लालच जो होता है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है यहाँ पे, और ऊपर आया था ग्रीडी आया था, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव था, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ लो, ठीक है, डी थोड़ा साइलेंट रहता है। तो ऑलवेज कम्स, यानी कि हमेशा आता है, विथ अ कॉस्ट, यानी कि कीमत के साथ में जो है वो लालच आता है, यानी कि लालच करोगे तो कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आई होप आपको कहानी पढ़कर मज़ा आया होगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है। इसमें 500 सेंटेंसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सेंटेंसेस नहीं, स्ट्रक्चर्स हैं 500, और हर एक स्ट्रक्चर के लिए 5 अलग से सेंटेंस बने हुए हैं, इनके टोटल 2500 सैम्पल्स है जो कि आपके डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ होंगे। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी आप देख सकते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, उस पर ई बुक्स मिलती हैं। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, ठीक है, तो ग्रीडी वाइफ कहानी का टाइटल था, यानी कि लालची पत्नी। अब लालची क्या होता है? वांटिंग मोर देन यू नीड, वांटिंग चाहना, मोर देन कि कंपैरिजन के लिए, किससे ज़्यादा, यू नीड यानी कि आपको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा चाहना जो होता है वो ग्रीड होता है। स्पेशली, विशेष रूप से, मनी और वेल्थ, यानी कि पैसा और वेल्थ, यानी कि दौलत जो है, संपत्ति जो है, वो चाहना, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहना, तो ग्रीड ग्रीड में आता है, ठीक है, ग्रीडी में हो जाता है लालची। डोर स्टेप, डोर स्टेप मतलब दहलीज होता है, ठीक है, कि द्वार पे, गेट पे आप बोल सकते हो डोर स्टेप। द स्टेप इन फ्रंट ऑफ अ डोर, यानी कि एक दरवाजे के सामने की जो स्टेप होती है, ठीक है, आप कदम बोल सकते हो या फिर आप सीढ़ी बोल सकते हो, तो उसको डोर स्टेप बोलते हैं, दहलीज बोलते हैं। तो सेल्समैन जो है वो डोर स्टेप पे खड़ा था। सस्पिशियसली, सस्पिशियसली होता है शक भरे अंदाज में, संदेह से, ठीक है, तो जो महिला है वो संदेह से सोच रही थी कि अरे इतना सस्ता क्यों दे रहा है ये, ठीक है, या नहीं, महिला ने ये ऐसा सोचा था संदेह से कि अच्छा ये कोई ना कोई चीज बेच रहा है, तो क्या बेच रहे हो आप, ये पूछा था उसने। इन अ वे दैट शोज डाउट और मिसट्रस्ट, इन अ वे यानी कि एक तरीके से, दैट शोज यानी कि जो दर्शाता है, डाउट संदेह, और मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट भी संदेह होता है, ठीक है, शंका बोल सकते हो आप डाउट को, तो वो दर्शाता है, तो वही क्या होता है, सस्पिशियसली होता है, एडवर्ब है, ठीक है, पूछना, सस्पिशियस से पूछना, संदेह से पूछना। ओके, सेल्समैन, सेल्समैन विक्रेता होता है जो सर्विस या कुछ बेचते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु सेल्स, जो बेचता है, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सामान बेचता है, गुड्स सामान होता है, और गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक है, गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब सामान, तो सामान बेचता है, और सर्विसेज सेवाएं बेचता है। ब्रीफ केस, ब्रीफ केस का मतलब होता है कि फाइल रखने वाला बैग, या अटैची आप बोल लो ब्रीफ केस को। तो अब फ्लैट रेक्टेंगुलर केस, एक फ्लैट एकदम समतल हो जाएगा, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, केस यानी कि कवर होता है, फॉर केयरिंग पेपर्स और मनी, ठीक है, तो कागज और पैसा लेने लेके जाने के लिए जो भी रहता है, ठीक है, तो वो ब्रीफ केस होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, चीप मतलब सस्ता होता है, ठीक है। टैक्स का मतलब कर होता है, यानी कि जो भी टैक्स देते हो, लगान, ठीक है। मनी पेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है, मनी पेड यानी कि पैसा भुगतान किया गया, टू द गवर्नमेंट, सरकार को, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं, यूएस यूके का अंतर है। टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब ललचाया हुआ, जो महिला थी वो ललचाई हुई थी, किससे, बाय द ऑफर, यानी जो प्रस्ताव वो दे रहा था ना, आधे प्राइस में दे रहा है उससे। अट्रैक्टेड और कन्विंस्ड, अट्रैक्टेड आकर्षक, और कन्विंस्ड यानी कि एकदम राजी हो जाना, मान लेना, टू डू समथिंग यानी कि कोई चीज़ करने के लिए, तो वही क्या हो जाता है, टेम्पटेड हो जाता है, कि ललचाया हुआ होना। ऑफर, ऑफर का मतलब प्रस्ताव होता है, ठीक है, डील आप बोल सकते हो, ठीक है। अ डील और सजेशन यानी कि एक सौदा और सुझाव, टू बाय सेल समथिंग, खरीदने और बेचने का, समथिंग कोई चीज़, तो वही क्या होता है, ऑफर होता है। ग्लिटर, ग्लिटर का मतलब चमक होती है, चमकना होता है, ठीक है, तो ब्राइट एंड शाइनिंग लाइट और स्पार्कल, ठीक है, तो ब्राइट एंड शाइनिंग लाइट यानी कि सुनहरी और चमकती हुई लाइट, रोशनी हो, या फिर स्पार्कल यानी कि चमक हो, तो वही क्या होता है, ग्लिटर होता है, ठीक है। ग्लिटर का मतलब चमक होती है, सोना, जो सोने की बिस्किट जो जैसे उसने ब्रीफ केस ओपन किया था तो चमक रहे थे, ठीक है, तो ग्लिटर, तो उसने क्या मंत्रमुग्ध कर दिया था,
ठीक है, द ग्लिटर वॉज मेस्मराइजिंग, ऐसा कुछ था सेंटेंस। ओके, मेस्मराइजिंग, ठीक है, इसमें स का साउंड नहीं है ना, जय का साउंड आता है, ज, ठीक है, क्योंकि एस जो है वो बीच में है, और कभी भी एस बीच में होता है तो बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जिसमें इसका साउंड जो है वो ज का निकलता है, ठीक है। तो मेस्मराइजिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, यानी कि देख के आप पागल हो गए कि अरे वाह क्या चीज है, तो वही वाली, ठीक है। सो अट्रैक्टिव, इतना ज्यादा आकर्षित, दैट इट होल्ड्स योर अटेंशन, दैट की इट होल्ड्स यानी कि यह जो है पकड़ लेता है, योर अटेंशन, आपका ध्यान पकड़ लेता है, आपका ध्यान खींच लेता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, ठीक है। तो वही चीज क्या होती है, मेस्मराइजिंग होती है। स्टर्न मतलब हैरान होता है, ग्रेटली शॉक्ड और सरप्राइज्ड, यानी कि बहुत बड़ा ऐसे मतलब झटका दे दिया, एकदम आपको आश्चर्यचकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, तो वही होता है स्टन्ड। तो एकदम आई वाज स्टन्ड, मतलब देख के एकदम हक्की बक्की रही, क्या चीज़ है भाई। तो वही सोने का जैसे ही बैग ओपन किया तो ऐसे देख के वो हो गई, स्टन हो गई वो, ठीक है। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट होती है जो आप लेते हो। रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है, कमी होना इन प्राइस, प्राइस कीमत में, तो वही डिस्काउंट है। इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब जोर देना होता है, किसी चीज़ पर जोर देना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अरे चलना पानी पूरी खा के आते हैं, अरे खाते हैं कुछ नहीं होता, 2-4 बार और खा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो जोर दे रहे हो ना आप कि अरे चलना भाई चलना, तो इंसिस्ट कर रहे हो, फिर वो मान ही जाएगा, चलना पानी पूरी खा के आते हैं, ठीक है। तो इंसिस्ट करना, जोर देना। तो यहाँ पे जो महिला ने जोर दिया कि अरे भैया कम करो ना, छूट दो ना थोड़ी, तो वैसे ही टू डिमांड समथिंग, ओके, फर्मली, टू डिमांड मांग करना, समथिंग किसी चीज की, फर्मली यानी कि दृढ़ता से, उनके पीछे ही पड़ जाना, दृढ़ता कठोरता से किसी चीज की डिमांड करना, नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे छूट चाहिए, मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो वो वाली। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत खुश, ठीक है, वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, बहुत ही ज्यादा उत्साहित, और हैप्पी जो है वही क्या है, थ्रिल्ड है, ठीक है। क्रैक अ डील, ठीक है, तो क्रैक अ डील होता है सौदा तय करना, डील क्रैक करना, ठीक है, वही सौदा तय करना। टू सक्सेसफुली मेक अ डील, यानी कि सफलतापूर्वक एक डील, एक सौदा करना जो होता है वही होता है क्रैक अ डील। ओके, बार्गेन, बार्गेन का मतलब मोल भाव करना होता है कि अरे कम करो ना, 10 रुपये कम करो ना, 20 रुपये कम करो ना, वैसे ही। टू टॉक फॉर अ बेटर प्राइस, ठीक है, टू टॉक फॉर यानी कि बातचीत करना, फॉर किसके लिए, अ बेटर प्राइस यानी कि अच्छे मूल्य, अच्छे कीमत के लिए बातचीत करना, वही होता है बार्गेन। पैनिक, पैनिक का मतलब घबराहट होता है, ठीक है, घबरा जाना। तो जो बाद में उनको पता चला तो वो पैनिक हो गए, घबरा गए, ठीक है। सडन फियर यानी कि अचानक आया हुआ डर, और कंफ्यूजन, तो वही क्या होता है, पैनिक होता है, कंफ्यूजन यानी कि उलझन। रोब, रोब का मतलब लूटना होता है। टू टेक समथिंग, ठीक है, लेना, समथिंग किसी चीज को लेना, बाय चीटिंग यानी कि चीटिंग, वही चीटिंग, चीटिंग होती है उससे, या फिर फोर्स यानी कि बल के ऊपर, ठीक है, बल का प्रयोग करके, ठीक है, छीनना झपटना। तो चीटिंग मतलब मूर्ख बना करके वैसे लूट-पाट कर लेना, ठीक है, तो वही चीट करके। ग्रीड, ग्रीड का मतलब लालच होता है, ये नाउन है ग्रीड, और ग्रीडी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, वो विशेषता बताता है, और ये ग्रीड वैसे ही आता है। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी कि एक बहुत ही तगड़ी इच्छा, फॉर मनी, पैसे के लिए, पावर, शक्ति के लिए, और थिंग्स, चीज़ों के लिए, वही क्या होती है, ग्रीड होती है कि नहीं बहुत सारा पैसा हो, वो हो, वो हो, तो वो ग्रीड होता है, लालच होता है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया है, आपने पूरा वीडियो यदि देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप शेयर कीजिए हमारे साथ में, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको। थैंक यू।